मोदी साहब इस वक्त क्यों वायरल हैं? अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, उनके वहां पे 3 शिप हैं और भारत के वहां पे 4 शिप हैं। हिंदू है, उनका तवक्कल अल्लाह के ऊपर उस तरह नहीं है, वो तो पूजने वाले लोग हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद वो एक बीइंग अ नेशन बहुत स्ट्रांग है, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा। उनकी यूनिटी की बेस पे तो देखे ना कि उन्होंने अगर इसका बाइकआउट किया तो आज वो मिलियन ऑफ डॉलर्स का जो है ना वो मालदीव को उन्होंने नुकसान दे। कभी सोचा है इस 1.9 बिलियन मुसलमानों ने कि एक गिनती का एक कंट्री छोटा सा इजराइल है, एक नुक्ते के बराबर है, हर फ्रंट के ऊपर आपको मार रहा है, हर फ्रंट के ऊपर। कि इस वक्त भारत क्या रहा है, भारत की आगे पॉलिसी क्या है, भारत की इस वक्त इंटरनेशनल पोजीशनिंग क्या है, मैं उस पर भी बोलना चाहूंगा। और मोदी साहब की इस वक्त पूरी दुनिया का वो मरकज किस तरह बने। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि मोदी साहब के पीरियड के अंदर इस वक्त भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है उसकी 7.7% है, कुछ लोग 7.8% कहते हैं। दूसरी मैं ये बात करना चाहूंगा कि आईएनएस चेन्नई के बारे में बात की जाए, जिसने एक बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है रेड सी के अंदर जी। और वो क्यों किया गया ये भी बताना चाहता हूं। मोदी साहब की और उनकी उनकी टीम की पॉलिसियां क्या है ये भी बताना चाहता हूं। चावल दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर चावल की एक्सपोर्ट जो है 40% इंडिया से जा रही है। रेड सी से, वहां से, या सी के साथ दूसरी चीज आ कौन सी रही है, वो तेल आ रहा है वहां से। तो वो अपने मुल्क की इन्फ्लेशन को, इकोनॉमी की ग्रोथ को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं उस पर। अब ये भी बताना चाहता हूं कि जो उन्होंने वहां पे लेला नॉर्फॉक जो जो जहाज है जिसके ऊपर उन्होंने ऑपरेशन किया है, उसमें जितने मुलाजिम थे सारे के सारे इंडियन थे। और यहां सबसे बड़ी बात यह बताना चाहता हूं कि मोदी साहब इस वक्त क्यों वायरल हैं। अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, उनके वहां पे 3 शिप हैं और भारत के वहां पे 4 शिप हैं। इस वजह से मोदी साहब जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर मरकज बन चुके हैं और कि अभी खबर अपने मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए लोग किस हद तक जाते हैं। जो ऐसा मैं ये कहना चाहूंगा, इंडियन आपकी इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी सेल्फी जो वो भी वायरल हुई थी मोदी साहब की। जी। मोदी साहब की रिसेंट तस्वीर है जो बीच के ऊपर बैठे हैं चेयर के अंदर, वो भी वायरल हो रही है। और दूसरा, मोदी साहब खुद एक चलती फिरती कंपेन है। वो किस तरीके से कि एक चाय वाला बंदा जो है, चाय बेचने वाला, या इस लेवल से उठ के ना सिर्फ वो हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचा है, बल्कि अपने मुल्क को वो किस जगह ले गया है। सोचने वाली बात तो है। दुनिया के अंदर एक ऐसी चीज तो दुनिया के लिए मौजूद है कि देखा जाए कि व्हाट इज मोदी, व्हाट इज हिज पॉलिसीज आर। उनकी टीम किस तरह उन्होंने ये सारी इकट्ठी की है कि एक कंट्री जो है उसको एक डेवलपिंग कंट्री से निकालकर उसको सुपर पावर तक ले आए हैं। अल्टीमेटली दैट इज अ केस स्टडी। जितनी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स सारी दुनिया में वो गिर चुकी हैं सिवाय मोदी साहब की, सक्सेसफुल है और इट इज बूमिंग। मेरे ख्याल में इन द फ्यूचर यू विल सी इट। जिस तरह मैंने आपको अभी अर्ज किया है कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका, रेड सी के अंदर उनके 3 जहाज हैं और भारत के इस वक्त 4 जहाज हैं वहां पर। और जिस तरीके से उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है, जिस तरीके से आज उन्होंने, आप डॉक्टर जयशंकर साहब का देखें, पहले वो रशिया गया, रशिया के बाद आज वो नेपाल गए हैं, उसके बाद मालदीव की जिस तरह आप बात कर रहे थे। तो दे आर ओरिजिनली दे आर फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। वो कहते हैं जब हुसन आता है, नजाकत आ जाती है। उनकी इकॉनमी ठीक है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, एजुकेटेड यूथ है उनके पास। और वो एजुकेटेड, ना सिर्फ वो एजुकेटेड है, नेशनलिस्ट हैं। जो मोदी साहब ने उनको तोहफा दिया है कि भारत को प्रमोट करना है, भारत पे प्राइड रखनी है। तो ये सारी चीजें जो है उनकी तरक्की का बायस है। दुनिया को कॉपी करना चाहिए। मैं अगर कह दूं, मैं या आप चॉइस ऑफ पाकिस्तान में किसी को कह दें कि मोदी साहब की तरह नेशनलिस्ट बने, तो वो फौरन कह देते हैं नहीं जी आप तो राह के एजेंट हैं। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपना बीच पे जाते हैं या अपना आइलैंड्स पे जाते हैं, बड़ा वायरल रहता है। मतलब वो अपने उधर प्रमोट कर रहे हैं, टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान के इस टाइम प्राइम मिनिस्टर अगर किसी ऐसे एरिया पे जाके बात करें कि भाई ये बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे आए विजिट करें, आपको क्या लगता है लोग वहां पे जाएंगे, पाकिस्तानी लोग ही? चॉइस साहब आप मुझे ये बताएं, आप सबसे पहले टूरिज्म प्रमोट होता है जब लॉ एंड ऑर्डर हो कंट्री के अंदर, डेफिनेटली। जब धमाके हो रहे हो, सुइसाइड अटैक हो रहे हो और आपका 92% दहशतगर्दी बढ़ चुकी हो मुल्क के अंदर, वहां पे टूरिज्म नहीं होता। लोग भाग रहे होते हैं वहां से। इकॉनमी किसी की अगर ठीक करनी हो, किसी जगह की टूरिज्म प्रमोट करना हो, सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को प्रमोट किया जाता है। आपकी अदालतें इंसाफ दे रही हैं। आपकी अदालतें पिछले 5 साल से सिर्फ सियासी केसेस को सुन रही हैं। आपकी अदालतों से नजर आता है कि इंसाफ किसी को देने की सलाहियत रखते हैं वो। बीइंग अ नेशन, बीइंग अ नेशन जो इंडिया है वो इस वक्त बहुत ऊपर जा चुका हुआ है। और एक नेशन में होना भी यही चाहिए कि जहाँ पर उसके खिलाफ बात की जाए तो एक यूनिटी हो जानी चाहिए, ना कि हम अपने झगड़ों में पड़े रहें। लेकिन वो अपनी एक बिजनेस, एक जजीरा,
एक आइसलैंड को लेकर तो इतना एग्रेसिव है और उन्होंने उस यूनिटी को शो किया और इन लोगों को पकड़ के तबाह करके रख दिया। तो सर आप देख सकते हैं इस वक्त इंडियन कौम की यूनिटी की आप पावर चेक कर सकते हैं कि कोई उनके मुल्क के खिलाफ, उनके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ या उनके खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद करता है, वो भी ना हक, तो किस तरह वो उस कौम का जो है तख्ता पलट देता है। आप देखें कि हम मालदीव्स की बात करें तो इंडिया उन्हें बहुत ज़्यादा बिजनेस देता था। हर साल जो है लाखों की तादाद में इंडियंस जो है लाखों रुपया खर्च करके मालदीव्स जाते थे। मालदीव्स का जो बिजनेस है सारा टूरिज्म पर डिपेंड करता था, लेकिन चंद दिनों में आप देखें कि मालदीव्स की मैं कहती हूँ किस्मत बदल गई है। इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग चल रहा है कि जी बायकॉट मालदीव्स, और ये ट्रेंड कौन चला रहे हैं? वो तमाम इंडियंस। और ये सर सिर्फ इंडिया में महदूद नहीं है, ये पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। और सिर्फ इंडिया से जाने वाले इंडियंस अब मालदीव्स नहीं जाएंगे, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इंडियंस हैं जो अपने मुल्क से, अपनी कौम से मोहब्बत करते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर का एहतराम करते हैं, अब उनमें से कोई भी मालदीव्स नहीं जाएगा। डेफिनेटली आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस वक्त वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर इंडियन का होल्ड है और ऑफिशियली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी कंट्रीज़ में उन्होंने अपनी जो है ना वो रूट्स बहुत मजबूत की हुई हैं। और इंडिया बिल्कुल ऐसा ही है कि सिर्फ इंडियन जो अपनी कंट्री में मौजूद हैं वही नहीं, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी इंडियंस हैं कोई भी नहीं जाएगा। और फिर ही तो इतना बड़ा फ़र्क पड़ा। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पर पाकिस्तान में भी ना हम इसी चीज़ के ऊपर रहते हैं कि अगर हम इस कंट्री के साथ अपना ताल्लुक़ ख़राब करेंगे तो हम पीछे चले जाएंगे, हम मारे जाएंगे, हम लूटे जाएंगे। इन लोगों में ये नहीं है। ये हम डर के, घुट के, दब के रहते हैं ना, उनमें डर खौफ नहीं है। क्यों? क्योंकि सर आप देखें कि वो अपने मुल्क को लेकर खुद चल रहे हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है ना, वो आज़ाद हैं, खुद मुख्तार हैं। हम डिपेंडेंट हैं, हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, इसलिए हम डर जाते हैं, हम सहम जाते हैं, हम आगे से रिएक्ट नहीं करते। हिंदू है, उनका तवक्कल अल्लाह के ऊपर उस तरह नहीं है, वो तो पूजने वाले लोग हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद वो एक बीइंग अ नेशन बहुत स्ट्रांग है, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा, जिसकी वजह से उन्होंने इनको मुसीबत डाल दी है। भारत के मरीन कमांडोज बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं और उन्होंने पिछले ही दिनों अरेबियन सी में एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग ऑपरेशन करते हुए एक भारतीय शिप को बचाया जो कच्चा तेल लेकर ट्रेड रूट से जा रहा था। और क्योंकि अरेबियन सी में अभी भी हालात सुधरे नहीं हैं, इसलिए भारत ने अपने और जंगी बेड़े भेज दिए हैं और साथ ही साथ एरियल पेट्रोल भी हो रहा है भारतीय नेवी द्वारा। साथ ही साथ लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव कंट्रोवर्सी में एक नया पहलू ये आया है कि अब भारत के उद्योगपति रतन टाटा ने ये अनाउंस किया है कि 2 ताज होटल्स लक्षद्वीप आइलैंड पर शुरू किए जाएंगे 2026 तक। इसका मतलब ये है कि आने वाले 2 सालों में ये कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाएगा और अब ऐसा लग रहा है कि लक्षद्वीप सच में मालदीव से आगे निकल जाएगा आने वाले वक्त में। जिस तरह से पूरा भारत एकजुट हो गया है लक्षद्वीप के लिए, और आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं है जब मालदीव से ज़्यादा पर्यटन लक्षद्वीप में हो, ना सिर्फ लोकली बल्कि इंटरनेशनली भी। और इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हमें भारत से सीखना चाहिए कि भारत किसी भी मुद्दे पर यूनिटी दिखाते हैं और अगर उनके प्राइम मिनिस्टर को कोई एक शब्द भी उल्टा कहे तो पूरी कौम एक हो जाती है, जबकि हम आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं छोटे छोटे मसलों को लेकर। इसलिए हमें भारत से सीखना चाहिए, तभी हम तरक्की कर पाएंगे।